लॉर्ड। मैं एंजल मसीह हूँ, जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप सबसे कि पिता परमेश्वर ने आपको बनाया क्यों है? हालेलुया। क्यों है आप मुझे बता सकते हैं? परमेश्वर पिता ने क्यों हमें बनाया है? कोई कहेगा कि अपनी महिमा के लिए, अद्भुत रीति से रचा गया है, शैतान को खात्मा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे आंसर है। हालेलुया। लेकिन एक प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया कल रात को। हालेलुया, जब हम प्रार्थना में थे, परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है कि हम उससे संगति कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब स्वर्ग से उस शत्रु को गिराया गया, लूसीफर को गिराया गया, वहां पर परमेश्वर के सामने आराधना करने वालों की कमी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया। देखिए, सब चीज को मुंह से रचा मेरे प्रियो, सब चीज को मुंह से रचा, बोला और हो गया। लेकिन हमें मिट्टी से रचा, बहुत ही फुर्सत से रचा, बहुत प्यार से रचा। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपने जीवन को दे, पूरा समर्पित लाइफ को दे। परमेश्वर आपके पैसे नहीं चाहता। हालेलुया, आपका आपको चाहता है वो। हालेलुया, परमेश्वर आपको चाहता है मेरे प्रियो। वो चाहता है आपकी संगति, क्योंकि उस संगति की कमी हो गई जब लूसीफर को भूमि पर गिराया गया, जब उसने पाप किया, जलस किया, स्वर्गदूतों ने उसे गिरा दिया बहुत स्पीड से। हालेलुया, करंट जैसे बहुत स्पीड से वो पृथ्वी पर गिरी। हालेलुया, पृथ्वी पर ही ठीक थी, ये जैसे ही वो गिरा, भूमि पूरा बेडौल हो गई। हालेलुया। आपको पता है लूसीफर के अंदर बहुत सारे रत्न थे, हीरे मोती सोना, बहुत सारे रत्न थे। आज पृथ्वी पर बिखर गए, वो विस्फोट हो गया, पृथ्वी पर गिरा, विस्फोट हो गया, वो सीधा नीचे गया। आग भी था वो। हालेलुया, जो पूरी नरक में आग बनी। परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया था मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज देखोगे जितने भी है खदान देखेंगे आप, हीरे की खदान है, सोने, नदियों में सोने मिलते हैं कई जगह। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो उसी के कुछ अंश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। हालेलुया, आज परमेश्वर आप में अपने आप को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज द। आज परमेश्वर क्या चाहता है कि आप परमेश्वर की राज्य स्थापित करें। आप पता है सबसे अच्छी प्रार्थना, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज आ। आज राज कहाँ आना चाहता है? आपको पता है शैतान ने क्या किया? वहां परमेश्वर के विरोध में जाकर अपना राज्य करना चाहता था, उनसे बढ़कर से अपने सिंहासन को खड़ा करना चाहता था। तब परमेश्वर को क्रोध आया, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे बनाया था अपनी महिमा के लिए, अपनी संगति करने के लिए। लेकिन उसने उनके विरोध में काम किया और परमेश्वर उसे हटा दिया। हालेलुया, परमेश्वर को ये बात भूले नहीं थे कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था। तब ये जो पृथ्वी पर, हालेलुया, जो इतने लोग हैं आज पूजा पाठ करे, बहुत सारे परमेश्वर के तेजो में प्रकाश नहीं चमक रहा। आज उसने सारे लोगों के बुद्धि को क्या कर दिया? अंधी कर दिया, ताकि परमेश्वर के तेजो में प्रकाश ना चमके। हालेलुया, तब परमेश्वर ने क्या क्या एक निर्णय लिया कि मैं लोगों को बनाऊंगा और उसी के जगह में जहां शैतान राज्य कर रहा है, वहीं पर मैं लोगों के अंदर अपने राज्य को स्थापित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से है? आज परमेश्वर कुछ अधिकारी ठहराया है। हालेलुया, जैसे कि पास्टर, इवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, इस प्रकार के बनाया है। परमेश्वर ने उनको वो पद दिया, अधिकार दिया, और उसके अधिकार में भी काम करने वाले स्वर्गदूत है। हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं मनुष्य के लिए। हालेलुया, उसी प्रकार शैतान भी अपना राज्य स्थापित कर रहा है। हालेलुया, जैसे कि पुरोहित, तांत्रिक, अघोरी, पंडित, इस तरह से, और उनके नीचे में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये क्या है? हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमें बनाया है, वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये जमीन पर नहीं मेरे प्रिय, वो मनुष्यों के अंदर। हालेलुया, अब जानिए कि वो स्वर्ग क्यों बनाया? वो वहां पर रहने के लिए बनाया गया है, ताकि जब हम परमेश्वर के काम करते हैं और उस जगह हमारे लिए जाने के लिए एक मार्ग खुलता है। वो भेद भरी बात है, जो परमेश्वर क्या काम करना चाहता है। क्योंकि देखो, शैतान को भी एक जो एक स्पिरिट है, पवित्र आत्मा भी एक स्पिरिट है मेरे प्रिय। दोनों एक आत्मा है, लेकिन दोनों को एक बॉडी चाहिए। हालेलुया, जो अपने मन को शुद्ध करता है, टूटा हुआ रहता है, जो खोज करता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक पश्चाताप करना चाहता है, वो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर उससे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर के पास वो जब आते हैं टूटे हृदय के पास, परमेश्वर को भी वो भी टूटा था, परमेश्वर भी टूटा, तो वो जानता है कि टूटना क्या होता है। वो भी रोया था, रोना क्या होता है, भूखा भी रहा, भूखा रहना क्या होता है, अकेला भी रहा, वो अकेलापन को जानता है। यीशु मसीह डरा। हालेलुया, पिता तू चाहे तो कटोरा टाल दे। वो घबरा रहा था कि एक घड़ी भी मेरे चेले जाग नहीं रहे करके, वो रात रात भर प्रेयर करता था। हालेलुया, वो भी व्याकुल था। वो जानता है कि मनुष्य के अंदर ये चीजें हैं। हालेलुया, इसी तरह वो जब हम टूट कर बिखर कर खुदा के पास आते हो, हमें गले लगाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, आपको पता है अगर इस
राजा, जैसे कि आप जो समझ सकते हैं हमारे भारत देश में मोदी जी, उनको अथॉरिटी है, वो एक रात में भी कुछ भी कानून बदल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी वो परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर को भाने योग्य रहती है, वो प्रार्थना के द्वारा हमारा देश बदल सकता है। आप जानते हैं मूसा, हालेलुया, मूसा ने उपस्थिति 40 दिन परमेश्वर के पास रहा। आपको क्या लगता है कि 40 दिन ऐसे ही भूखा रह गया? आप 21 दिन साहिब के हिसाब से 21 दिन में आपकी अतड़ियां तड़पने लगेंगी, हालेलुया। लेकिन वो कहाँ था मूसा? मूसा था परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो आत्मिक मन्ना से भरपूर हो रहा था। जब आत्मा आपका भरपूर होता है तो ये शारीरिक भरपूरी भी ऑटोमेटिक आ जाती है। मेरे प्रियो, जब आज हम उपवास में जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें भूख लग रहा, हम नहीं कर पाते, क्योंकि शत्रु कभी भी नहीं चाहता कि उन चीजों को हम पा सके जो स्वर्गीय स्थानों से हमें वो मिलने वाली, चाहे वो संसारिक आशीष हो चाहे आत्मिक आशीष। हम जीत को जयवंत के जगह में, उस प्रदेश में हम ना जा पाए, क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम उपवास की पद्धति में जाते हैं, वचन के साथ जाते हैं, टूट कर बिखर कर शुद्ध मन होकर जाते हैं, खुदा उसी घड़ी आता है। उस समय क्या होता था? खुदा जब उसकी मर्जी होती थी तब आता था, पुराना नियम। लेकिन अब कैसे समय, जब भी हम पुकारेंगे खुदा वो आएगा। मैं क्या कहूँ, वो तो खुदा हर पल हमारे साथ है। वो कहता है जगत के अंत तक मैं तेरा साथ हूँ। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम कहाँ ढूंढते हैं प्यार को? हालेलुया। अभी फिल्म आई है जो अभी देख रहे हैं लोग, रो रहे हैं, तड़प रहे, ऐसे सुनने में आया है। किस लिए? वो जो धोखेबाज इंसान है, एक जो नाश हो जाएगा, जो हाथ छुड़ा सकता है। हमारे जन्माने वाली माता भी छोड़ सकती है, हमारे सगे भी छोड़ सकते हैं, लिखा है बाइबल में। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर सदा से हमें प्यार करता है, सदा से, शुरू से ही वो हमारे लिए जान दिया, हमें बनाया अपने लिए। वो कभी नहीं चाहता कि हम असक्सेस हो, हम असफल हो, हम रोए टूटे, हमारा कुछ। वो हमेशा हमें राज्य करने के लिए बना है, क्योंकि वो खुद राजाओं का राजा हमें राज्य करने के लिए बना है। वो हमें वो अधिकार को दिलाना चाहता है, क्योंकि लूक 10:19 में कहता है, मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रोने देखा और सारी सामर्थ पर, अंधकार की शक्तियों की सारी सामर्थ पर अधिकार। जब हम अपने अथॉरिटी को जानते हैं, देश में नारियों के लिए कितने सारे अथॉरिटियां चली है, कितने सारे अधिकार मिले, उनको अपना लाभ उठा रहे, घर बन रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे। उसी प्रकार जब हम मसीह अपने अधिकार को जानते हैं कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को नहीं दिए थे नाम रखने के, कि इनका ये नाम रखो, वो नाम रखो, हमें अधिकार दिया, और हमें वो अधिकार दिए कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया। हमें वो अधिकार दिए कि हम जान सके कि हम नॉर्मल नहीं, हम सुपर नेचुरल है। हालेलुया। हम शैतान को अधिकार में लेके हम उसे बांध सकते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार हमें बांधने का अधिकार है। जब यहाँ बांधेंगे वो स्वर्ग में मिलेगा। और जो बंधन में गए हैं, जब यीशु मसीह जब उनको अधोलोक पे जब गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए, किनको गए थे? वो जब जो मूसा थे, अब्राहम थे, उनके पास गए थे। जब आप पढ़ोगे यशायाह 61:1 में और लूका में भी लिखा गया है, तो उसमें क्या लिखा है कि तू कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, बंदियों को छुड़ाएगा। वही जो बंधन में पड़े हैं उनके लिए यीशु गया। हालेलुया। उनके लिए यीशु गया और उनको सुसमाचार सुनाया, ताकि वो स्वर्ग के अधिकारी हो और छुटकारा पाए, क्योंकि उद्धार पाए। क्योंकि लिखा है प्रेरित 4:12 में कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कोई उद्धार पा सके। और हमारे जो कबीर वाला बीजक है, उसमें भी जो 42वां पीढ़ी है, उस जो काट पे चढ़ाया जाएगा, वही सत्य परमेश्वर। अगर आप मत्ती का पहला अध्याय का 17 पद से आप पढ़ते जाओगे तो 14 करके मल्टीप्लाई करोगे तो 42वां वंश में ही सत्य परमेश्वर यानी कि यीशु का जिक्र किया गया है। हालेलुया। आप कहीं भी जाइए, मैंने कई ग्रंथों पे देखे यीशु के वचनों का वहां पर प्रस्तुत किया गया। भले यीशु का नाम नहीं लेकिन उनके वचनों को बोला गया है। हालेलुया। गांधी जी ने भी बोला, हालेलुया, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। ये तो हमारे बाइबल में। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। ये कहता है कि अपने बैरियों को माफ करो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और क्षमा करो, उनको आशीष ही दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, ये पूरी बाइबल ना प्रेम और क्षमा पे डिपेंड करता है। हमें ये सिखाया। हालेलुया। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मेरे तो जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन हुआ। मुझे जो प्यार नहीं मिला, वो प्यार मैंने इस परमेश्वर के वचन से पाया। वचन क्या है? यीशु है। यीशु ही वचन है। हालेलुया। आप यूहन्ना 1 अध्याय में देखेंगे तो आदि में वचन था। वचन कौन? यीशु। बोलता यीशु था और वचन, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के